प्रतियोगिता। इस प्रेम कहानी की शुरुआत एक कॉलेज में होती है। वहाँ पर पढ़ाने वाले प्रोफेसर साल के आखिरी में एक प्रतियोगिता करवाते थे और जिसमें वह अपने बच्चों को नई शिक्षा देते थे। फिर वही दिन आया और कॉलेज में सभी अध्यापक और सभी पढ़ने वाले छात्र इकट्ठा हुए। सभी के मन में यह जिज्ञासा थी कि अब की बार प्रोफेसर प्रतियोगिता में क्या करवाने वाले हैं। सामने एक ब्लैक बोर्ड था और प्रोफेसर किसी एक को आगे आने के लिए बोलते हैं और ब्लैक बोर्ड पर अपने प्रिय 50 लोगों के नाम लिखने के लिए बोलते हैं। पल्लवी शादीशुदा छात्रा आगे आती है। पल्लवी ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी हो जाती है, जो कि एक शादीशुदा छात्रा थी, और वह अपने सभी परिवार के लोगों के नाम, पति, माता पिता, सास ससुर, भाई बहन ब्लैक बोर्ड पर लिख देती है। सभी रिश्तेदारों के नाम लिख देती है, पड़ोसी पड़ोसियों के नाम लिख देती है और अपने प्रिय अध्यापक और साथ में पढ़ने वाले छात्रों के नाम लिख देती है। जैसे तैसे 50 लोगों का नाम उसने बोर्ड पर लिख दिया। प्रोफेसर बोलते हैं, आप इनमें से 40 लोगों के नाम बोर्ड पर लिखे रहने दीजिए जो आपके सबसे प्रिय हैं, और बाकी 10 का नाम हटा दीजिए। तो पल्लवी ऐसा ही करती है और 10 लोगों का नाम हटा देती है। सभी देखते हैं आखिर क्या होगा और वह छात्रा किसका नाम हटाएगी। तो पल्लवी अपने पड़ोसियों के नाम हटा देती है। अब दोबारा प्रोफेसर बोलते हैं, आप इनमें से 10 का नाम काट दीजिए और अपने सबसे प्रिय 30 लोगों के नाम बोर्ड पर लिखे रहने दीजिए। आप अब सभी और गौर से देखते हैं और सोचते हैं पल्लवी किसका नाम बोर्ड से हटाएगी और आखिर प्रोफेसर हमें क्या समझाना चाहते हैं। अब काफी सोच समझकर पल्लवी ब्लैक बोर्ड से 10 और नामों को हटा देती है, जिसमें वह अपने रिश्तेदार का नाम हटा देती है। अब ब्लैक बोर्ड पर 30 लोगों के नाम थे। दोबारा से प्रोफेसर कहते हैं, आप इनमें से आपने सबसे प्रिय 20 लोगों का नाम बोर्ड पर लिखे रहने दीजिए और बाकी 10 का नाम हटा दीजिए। पल्लवी फिर से अपने साथ पढ़ने वाले छात्रों के नाम हटा देती है। बात और गहरी हो जाती है और ब्लैक बोर्ड पर 20 लोगों के नाम थे और प्रोफेसर एक और कठिन शब्दों में बोलते हैं, अब आप अपने सबसे प्रिय 10 लोगों के नाम बोर्ड पर रहने दीजिए और बाकी 10 नाम हटा दीजिए। अब पल्लवी सोच में पड़ जाती है, आखिर किनका नाम हटाना चाहिए। काफी सोच समझकर वह अपने अध्यापकों का नाम बोर्ड से हटा देती है। अब बोर्ड का केवल 10 उसके परिवार के लोगों के नाम थे, जिनमें से उसके बच्चे, पति, माता पिता, सास ससुर, भाई बहन इत्यादि थे। एक बार फिर प्रोफेसर बोलते हैं, आप इनमें से 5 का नाम हटा दीजिए और सबसे प्रिय अपने 5 नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखे रहने दीजिए। सभी गहरी सोच में पड़ जाते हैं और देखते हैं आखिर क्या होगा। पल्लवी काफी सोच समझकर और थोड़ा भावुक होकर आगे बढ़ती है। अपने भाई बहन, सास ससुर के नाम हटा देती है और अब ब्लैक बोर्ड पर उसके पति, 2 बच्चे, माता पिता और पति का नाम लिखा था। एक बार फिर प्रोफेसर बोलते हैं, आप इनमें से 2 का नाम हटा दीजिए और अपने सबसे प्रिय 3 का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखे रहने दीजिए। अब पल्लवी की आंखें नम हो जाती है और वह अपने माता पिता का नाम हटा देती है। सभी उसकी तरफ देख रहे होते हैं और भावुक हो जाते हैं। अब ब्लैक बोर्ड पर 3 नाम लिखे थे। प्रोफेसर एक बार फिर से बोलते हैं, आप 2 नाम हटा दीजिए और अपने प्रिय 1 नाम को ब्लैक बोर्ड पर रहने दीजिए। सभी सोचने लगते हैं आखिर किसका नाम ब्लैक बोर्ड पर रहेगा और पल्लवी, जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और बाकी छात्र भी भावुक हो जाते हैं और आंखों में आंसू लिए हुए पल्लवी अपने दोनों बच्चों का नाम हटा देती है और अपने पति का नाम ब्लैक बोर्ड पर रहने देती है। सभी हैरान थे और भावुक भी थे। प्रोफेसर पूछते हैं पल्लवी से, प्रोफेसर
आखिर आपने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे की क्या वजह है जो तुमने अपने जन्म देने वाले माता पिता का भी नाम हटा दिया, यहाँ तक कि जिन बच्चों को तुमने खुद जन्म दिया था उनको भी हटा दिया। पल्लवी कहती है, मेरी दुनिया में पति है, मेरे माता पिता ने मुझे जन्म जरूर दिया है, लेकिन मेरी आखिरी सांस तक मेरे पति मेरे साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक मेरे पति मेरा साथ देंगे। वही मेरा सहारा है, मेरे पति ही मेरे लिए सब कुछ है। चारों तरफ तालियां बजने लगती है और सबकी आंखें नम हो जाती हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पति और पत्नी का रिश्ता सबसे मजबूत होता है और होना भी चाहिए। पति और पत्नी की दोनों एक दूसरे का आखिरी सांस तक साथ देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।